हाँ, तो जय हिंद। सुपर साइंस कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो का पार्ट 2। वीडियो के पार्ट 1 में हम लेसन 1 वास्तविक संख्या जो 10 क्लास का मैथ है उसका वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हल करवाए थे, और ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें 26 से 50 तक हल करवाएंगे। अगर आप वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ना, ये जो आपको हम क्वेश्चन बना करके भेज रहे हैं, ये सब सारे क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप इसको पूरा शुरू से देख लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप 100% ऑब्जेक्टिव करके आएंगे, क्योंकि हम लेसन वाइज सारे लेसन का ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं। अभी लेसन 1 का है, बारी बारी से करते हुए सारे लेसन का पार्ट वाइज वीडियो बना करके हम भेजेंगे आपके पास। इसीलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम वीडियो के पार्ट 1 में इसका आंसर हम पूछे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत लोगों ने इसका कमेंट में सही जवाब दिया है, तो आइए आपको हम बता देते हैं कि इसका आंसर सटीक आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या होगा आप अभी ही जान लीजिए। 5, 15 और 20 की लौसा और मौसा का अनुपात कह रहा है। तो सबसे पहले 5, 15, 20 का हम लोग लौसा निकाल लेते हैं। 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 से कटेगा कितने बार में? एक बार में। 5 तिया 15, 5 के 20। अब ये नहीं कटेगा तो गुणा कर लेते हैं। 5 गुणे 3 गुणे 4, 4 तिया 12, 12 5 60। इसका एलसीएम आ गया 60। चलिए HCF निकाल लेते हैं। HCF कैसे निकलता है? तो इसमें वह संख्या जो सभी से कट जाए, यानी कि देखिए 5 से भागा मारिए 15 में तो ये 3 बार में कट जाएगा ना। अब फिर 5 से भागा मारिए 20 में तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि HCF कितना हो गया? 5। तो HCF हो गया कितना? 5। अब दोनों का क्या करना है? दोनों का बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? बटा में करते हैं। तो 60 बटा में एलसीएम हो गया 60 और HCF हो गया 5, कितना आएगा? 12, यानी 12 बटा 1, यानी 12:1। एकदम सटीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। जो इसमें सही आंसर किए होंगे उनका बहुत बिल्कुल बढ़िया है। हम जानते हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 12:1 आया हुआ है ना। चलिए आइए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी कौन संख्या? अभाज्य संख्या। छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, छोटी भाज्य संख्या होता है 4। दोनों का गुणनफल कितना होगा? 4 दूनी की 8, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए, आते हैं हम लोग 28 में। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? बताइए, इसमें कौन अभाज्य है? तो अभाज्य को जानने के लिए, अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो ऐसा होने वाला ऑप्शन नंबर ए है 29। ये ऐसा संख्या है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। बाकी 25 किसी अन्य से कटेगा, 16 भी किसी अन्य से कटेगा, 15 भी किसी अन्य से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। आइए अब 29 नंबर में। किसमें? 29 नंबर में किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। बताइए, इसमें सम संख्या का कौन सा पूर्णांक रूप होगा? तो ये सम संख्या की है कि नहीं? सम संख्या है कि नहीं? तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर m के मान पर आप 1 लीजिएगा तो 2 1 क्या आएगा? 3, ये विषम आ जाएगा। m के मान पर आप 2 लीजिएगा तो 2 2 कितना होता है? 4, सम संख्या आ जाएगा। तो ये सटीक नहीं है, इसमें सम विषम दोनों आ रहा है, ये नहीं होगा। ये भी विषम वाला है। ये देख लीजिए 2m, 1 लीजिएगा 2 एकम 2, 2 लीजिएगा 2 दूनी के 4, 3 लीजिएगा 2 3 6, यानी सम आएगा। ये सम के लिए परफेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास लेकर के आए थे कि सर देखिए इसका आंसर गाइड में कुछ अलग अलग दिया हुआ है, किसी में ऑप्शन ए बी सी करके अलग अलग दिया हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन का डाउट हम आज ही क्लियर करने वाले हैं एकदम प्रूफ के साथ। इसका सटीक आंसर होगा तो क्या होगा, है ना। तो देखिए सवाल सबसे पहले कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986
अभाज्य संख्याओं का योग n है। कौगो भाज्य संख्या है बाबू? 13,986 को भाज्य संख्या है। तो n हमेशा भाज्य किससे होगा? आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 ले शुरू होता है ना, आ जाता है कहाँ? 3, 5, 7, 11 ऐसे बढ़ता है। तो ऐसे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो ऐसे गिनते गिनते 13,986 गो संख्या है। कौ गो संख्या है? 13,986 गो संख्या है। तो अब कह रहा है कि n हमेशा किससे भाज्य होगा? अगर 13,986 गो संख्या है और सब हनी के जोड़ दिया जाओ तो सब जोड़ला पर वो कौन संख्या से कटेगा? ये इस सवाल में कह रहा है। तो देखिए 2 क्या है? 2 सम संख्या है। सम अभाज्य है, अभाज्य भी है और सम भी है। तो 2 सम संख्या है। एगो संख्या हो गया सम, एगो क्या हो गया? सम। अब बाकी हुई मैं कितना हो गया? विषम। आगे सब विषम आता है। तो बताइए 13,986 में से एगो सम हो गया तब बाकी कौ गो बचा? 13,986 में से एगो हो गया सम तब बाकी बच गया 13,985। इतना संख्या हो गया विषम, हो गया ना? तो सम संख्या और विषम संख्या, एगो हो गया सम संख्या और 13,985 हो गया विषम संख्या, तो कुल मिला के 13,986 दिया हुआ है। तो आप बताइए कि सम संख्या को विषम संख्या को प्लस करने पर कौन संख्या बनता है? सम संख्या को यानी 2 और विषम संख्या को यानी 3 को प्लस करने पर ना विषम संख्या आता है 2, 3, 5। यानी सम को विषम को जोड़ने पर आता है कौन संख्या? विषम संख्या। अब आप ही बता दीजिए ना कि विषम संख्या जोड़ने पर आ रहा है, तब जब जोड़ने पर आ रहा है विषम संख्या तो विषम से न कटेगा। ऑप्शन में सब सम दिया हुआ है, तो ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यही इसका परफेक्ट जवाब है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका अब इस क्वेश्चन से डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 नंबर में। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाजित हो। आप बताइए ऐसा कौन संख्या है जो 16 से कट जाए, 20 ले भाग मारला पर कट जाए और 24 ले कट जाए? थोड़ा सवाल समझिए को कह रहा है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ऐसा संख्या जो 16 से कट जाए, 20 ले कट जाए, 24 ले कट जाए, प्रत्येक से विभाजित हो। और वह कौन संख्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो। वो संख्या कैसा हो? तो पूर्ण वर्ग, माने कि उसका वर्गमूल भी निकल जाए। सोचिए कितना इसमें दिया हुआ है। इससे सबसे कटना भी चाहिए, वर्गमूल भी निकलना चाहिए, ये चीज़ दिया हुआ है। तो आप समझिए कि ऐसे क्वेश्चन के लिए इस तरीके से हल करना है। किस तरीके से हल करना है भाई? तो सबसे पहले हम लोग इसको तीनों को एलसीएम निकाल लेंगे, 16, 20 और 24 का। 16, 20, 24 का छोटका विधि से एलसीएम निकालिए। 2 से 8, 2 दहा में 20, 2 से 12, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 5, 2 तिहाई 6। तो इसको गुणा कर लेते हैं। 2, 2, 2, 2, 5, 3। अब बताइए कि इसमें सबका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग गया, ठीक, इसका भी जोड़ा लग गया, लेकिन पाँचवा के जोड़ा कहाँ लगेगा? पाँचवा तो अकेले है खुद। तो एकरा जोड़ा लगाने खातिर हम लोग अलग से एक और ही 5 लेंगे। 3 का जोड़ा करने के लिए अलग से एक और 3 चाहिए। हम जोड़ा काहे लगा रहे हैं? क्योंकि जोड़ा लगाने पर ना, जोड़ा लगाएंगे तभी पूर्ण वर्ग होगा, माने वर्गमूल निकलेगा। तो जोड़ा लगा रहे हैं इसलिए कि वो वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। तो इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया, 5 का जोड़ा हो गया, 3 का जोड़ा हो गया। अब सारे को गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेगा ना तो 5 25, 25 चौके 100, 100 चौके 400 और 4 9 36, 3600 आएगा पूरा। आप गुणा कर लीजिएगा। हम थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में गुणा कर लिए हैं। गुणा करने पर कितना आएगा? 3600। समझिए 3600 ऐसा अंक है कि 16 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, भाग मार के देख सकते हैं, और इसका वर्गमूल भी निकलेगा। ये पूर्ण वर्ग भी है। आप बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन है? डी है ना? चलिए बहुत बढ़िया। आइए 32 नंबर में। 32 नंबर देखिए। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ कॉम्बिनेशन इसमें दिया है, इसमें समीकरण का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको पढ़ के लिखते हैं। सवाल में यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। इनके लसा और मौसा का जोड़ 600 है।
यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी मालूम है? ऐसे कर लेते हैं पहले। लघुत्तम मतलब क्या होता है? लसा। लसा को x मान लेते हैं और मौसा को y मान लेते हैं। ठीक है, जल्दी से हल करने के लिए। अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम माने कि लसा और इनके मौसा का 14 गुना है। जो लसा है ना, जो x है ना, वो y का कितना गुना है? 14 गुना है। दो संख्याओं का लसा मौसा का 14 गुना है। कितना गुना है? 14 गुना। यानी x y का 14 गुना। तो x बराबर कितना हो गया? 14y। समीकरण नंबर 1 निकल गया यहाँ पर। अब आगे बोल रहा है कि इनके लसा और मौसा का जोड़ 600 है। अब आगे क्या कह रहा है भाई? आगे कह रहा है कि इनके लसा, अब लसा माने x और मौसा माने y का जोड़ 600 है। ठीक है, कितना है? 600। अब हम लोग ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। समीकरण 2 हो गया। हल करके x y के मान पहले निकाल लेते हैं। बताइए इसमें x y का मान कैसे निकलेगा? तो ऐसे होगा कि x के मान कितना दिया हुआ है? 14y। तो x के मान पर हो जाएगा 14y। कितना हो जाएगा? 14y प्लस y बराबर 600। तो 14y और 1y कितना होगा? 15y बराबर 600। यानी कि y का आंसर आ गया 600/15। 15 चौके 60, 40 आ गया। y के मान आ गया 40। तो x के मान कितना होगा? x के मान कितना होगा? 14 गुने 40, 14 चौके 56, 560। बताइए, हमें बताइए आप कि x के मान कितना आया है? x के मान आ गया है 560 और y के मान कितना आया है? 40। यानी कि हमको एलसीएम मिल गया और एचसीएफ भी मिल गया। लसा और मौसा मिल गया। लसा को x माने थे और मौसा को y माने थे ना। तो लसा के मान आ गया 560 और मौसा के आ गया 40। तो अब कह रहा है कि यदि एक संख्या 280 हो, पहली संख्या कितना हो? 280। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या का सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा 40 गुने 560 और बटा में पहली संख्या कटेगा। 28 दूनी के 56 दो बार में, 40 दूनी की 80। यानी कि दूसरी संख्या का मान आएगा 80। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें एलसीएम एचसीएफ का भी आ गया और समीकरण भी आ गया, दोनों ज्वाइंट दिया हुआ है। समझे? चलिए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए, इसका भी लसा मौसा दिया हुआ है। XY 12XY से दिया हुआ है। 6x के पावर 4y 12XY का महत्तम समापवर्तक यानी मौसा पूछ रहा है। तो इसका मौसा क्या होगा? तो इसके लिए पहले हम लोग 6 ऐसा करते हैं कि इसको पेन इसको ले लेते हैं यहाँ से। 6x के पावर 4y और इसको और 12XY। ठीक, तो 6x का गो है? 4 गो है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। अब y हम इसको ना तोड़ दिए यहाँ पे। 6 के 6 हो गया और x के पावर 4 तो 4 है x आएगो y। 12 को तोड़ लेते हैं। 2 6 के 12 और XY x गुना y। तो हे में 6 मिलता, हाँ, x मिलता, हाँ, y मिलता, हाँ। यानी इसका जो HCF होगा यानी मौसा वो कितना हो जाएगा बाबू? हे 2 को 6 में से एगो 6, हे दोनों x में से एगो x, हे दोनों y में से एगो y। दबा के मार दो 6xy। आंसर हो गई ऑप्शन नंबर डी में बा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। 15 गुने 10 बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन। 15 को 10 को गुणा करेंगे। देखिए, एक चीज़ और इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर जो है ना √10 और √15 होगा। टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। आप सही आंसर ये देखिए, √10 और √15 होगा। तो 15 दाह में कितना होता है? 15 दाह में होता है 150। 15 दाह में 150। गुणा करते समय हम लोग √ को गुणा कर सकते हैं। 15 का गुणा 10 में, 15 दाह में 150। अगर 150 को तोड़ा जाए तो ये आएगा इतना 5 गुने 5 गुने 6, 5 25, 25 छक्का 150। तो 2 को 5 में से एगो 5 बाहर और अंदर में क्या बचेगा? 6। 5 √26 का आंसर आएगा
तो 5√6 आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। किस में मिलेगा? ऑप्शन ए में मिलेगा, 5√6। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 में। हाँ, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? देखिए, ये भी क्वेश्चन माइंडेड क्वेश्चन है। सबसे पहले 64 का क्या निकालना है? वर्गमूल करना है, फिर क्या करना है? घनमूल करना है, और बाद में भाग दे देना है। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 64 का वर्गमूल होता है 8, 8 टाइम 64। इसका घनमूल क्या होता है? इसका करनी कर लेंगे 64 का, तो 64 का घनमूल होता है 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब देखिए, अब बोला कि दोनों के भाग देने से क्या मान आएगा? 8/4, 4 दूना 8, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 नंबर में, हाँ, एक वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे एवं 5 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? देखिए, इसमें क्या है कि एक वृत्तकार पथ है। कैसा पथ है? वृत्तकार। एक वृत्तकार पथ है, इसमें 3 को दौड़ने वाले हैं। कितने दौड़ने वाले हैं? 3 धावक है, 3 लोग दौड़ रहे हैं। कितने लोग दौड़ रहे हैं? 3 लोग, 3 धावक हैं। अब बोल रहा है कि एक वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से यहाँ से दौड़ना चालू करते हैं लोग, और दौड़ते दौड़ते एक राउंड लगाने में उनको 1 घंटा, 3 घंटा एवं 5 घंटा लगता है। जो ये लड़का है, इसको एक राउंड पूरा करने में लगता है 5 घंटा। जो बीच वाला लड़का है, इसको लगता है 3 घंटा मान लेते हैं, और इसको लगता है 1 घंटा। ऐसे है, बड़ा वाला तेज दौड़ता है तो इसका 5 घंटा 1 राउंड में, इसका बीच वाला का 3 घंटा 1 राउंड में, और ये 1 घंटा। और 1 घंटा में 1 राउंड पूरा करता है, ये 3 घंटा में 1 राउंड पूरा करता है, ये 5 घंटा में 1 राउंड पूरा करता है। ऐसे दिया हुआ है। तो बताइए कि अगर तीनों ऐसे ही दौड़ते रहे तो कितने घंटे बाद एक साथ दौड़ते हुए मिलेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये तीनों को एलसीएम कर देना होता है। 5, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालेंगे तो कुछ नहीं, 15 आएगा इसका। यानी 15 घंटे बाद जो है ना, वो तीनों एक साथ दौड़ते हुए मिलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। हाँ, वृत्तकार पथ पर एकदम सेम क्वेश्चन वही है। बताइए, अगर हम नहीं हल करें इसको तो आप इसका सही जवाब बता देंगे एकदम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? है, चलिए बढ़िया है। अब वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः लौटने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, तीनों को क्या कर देना है? एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एलसीएम। 3, 4 और 8 का। 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। ठीक है, यानी कि 24 इसका गुणा करने पर आ रहा है, 24 आ रहा है। यानी 24 घंटे के बाद ये तीनों मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया हुआ है। जो हमसे पहले हल किए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ऊंचा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में। हाँ, देखिए लगातार तीनों क्वेश्चन जो है, 36 नंबर भी वही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। 37 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है। 38 नंबर भी एकदम सेम क्वेश्चन है। आप बताइए तो ज़रा, ये सवाल पढ़ के सीधे आंसर देना है। बोला कि वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में उनको 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर लौटने में कितना समय लगेगा? आपको सिंपल 2, 4 और 6 का क्या कर देना है? एलसीएम। 2 से 1, 2, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका 12 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मज़ा आ रहा है? एकदम आना ही चाहिए। अगर इसी जोश के साथ आप तैयारी करते हैं तो आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम वो दूर नहीं। आप जो अपने मन में सपना सोच कर रखे हुए हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, वो दिन दूर नहीं है, अब आपके पास ज़रूर आने वाला है ना? आप बस अपने संघर्ष में जारी लगे रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 39। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मस, ए बी का लस निम्न में कौन होगा? मैंने बोला कि मस गुने लस और क्या होता है? क्या बोला है क्वेश्चन में कि मस गुने लस क्या होता है? ए बी का लस
ए बी का मस और ए बी का लस, यानी HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM बराबर होता है A गुना B, A गुना B। इसमें B गुना A भी दिया है, A गुना B। देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें A भी हो सकता है, A भी हो सकता है ना, ये थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक दे दिया गया, इसमें 3 आंसर सही है, बट आपको इसका आंसर क्या होगा, A गुना B ये होगा, ये तीनों इसमें मिल रहा है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 में। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, किसके, 64 के। अब आप बताइए कि 64 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 64 के अभाज्य गुणनखंड है, उसमें कौ गो 2 आएगा, 64 के तोड़ला पर कौ गो 2 आएगा। तो 64 के हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 से आएगा 32, 2 से आएगा 16, 2 से आएगा 8, 2 से आएगा 4, 2 से आएगा 2, कौ गो 2 होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 गो हुआ ना, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी 2 की संख्या 6 गो है, यानी 6। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। अब बताइए अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, P या Q अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कोई भी 2 को लीजिए और उसका मौसा निकालिए, कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1। यानी हमेशा कोई भी 2 संख्या अभाज्य संख्या हो, उसका अगर मौसा निकाला जाए तो हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। ये इजी है, सिंपली इसको हम लोग 18 को और 72 को ऐसे 18 चौक 72 ये कट गया, इसका मौसा हो गया 18, यानी ऑप्शन नंबर ए है ना। इधर सब इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन में, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 को तोड़ेंगे तो 156 को ऐसे तोड़ने पर 2 से आएगा कितने बार में, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13, यानी इसमें कौ गो 2 आया, 2 गुना, यानी कि इसमें 2 का घातांक कितना होगा, कौ गो 2 आएगा, तो 2 गो आएगा। इसमें 2 कौ गो है, 2 कौ गो है, 2 गो है ना, 2 गो, इसीलिए 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44। 2 धन पूर्णांकों A और B के लिए ए बी का मौसा और लौसा। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सही कर दिया गया, वहाँ पर मिस्टेक हो गया था। लौसा गुने मौसा बराबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए गुने बी। उसी क्वेश्चन को सुधार कर दिया गया वहाँ पर से, है ना। आइए नेक्स्ट में 45। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। इसमें कौन सह अभाज्य है, मालूम है। सह अभाज्य उसको बोलते हैं वैसा युग्म जिसका HCF 1 हो, जिसका मौसा 1 हो, उसको बोलते हैं सह अभाज्य। तो इसका मौसा 1 आएगा नहीं, क्योंकि ये 7 के पहाड़ा में कटेगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, 18 25, ये इसका मौसा 1 आएगा, क्योंकि ये अलग अलग पहाड़ा में है ना। है 13 चौके 52 कट जाएगा, 21 चौक 84 कट जाएगा, लेकिन है नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, क्योंकि 18 के आप 25 के आप मौसा निकाल दीजिए, 18 एकम 18, 7 18, माने कि हल करने पर ना इसका मौसा 1 आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सहभाज्य होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या बताइए, इसमें कौन ऐसा संख्या है जिसको हम लोग खंडन कर सकते हैं, बताइए। 11 को तोड़ सकते हैं, नहीं टूटेगा। 31 नहीं टूटेगा, 41 नहीं टूटेगा, लेकिन 21 को तोड़ देंगे, 3 और 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47 में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। कौन इसमें अभाज्य है, ए वाला अभाज्य है, बी वाला अभाज्य है, सी वाला अभाज्य है कि डी वाला अभाज्य है। तो ये अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी ऐसा है कि ये 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, बाकी वही सब ऑर्डर से भी कट सकता है कि नहीं। आइए लास्ट क्वेश्चन अब चल रहा है 48 नंबर। 2 संख्याओं का मौसा 27 और लौसा इतना है 162 है, तो उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आता है। बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है बताइए आप। दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुना मौसा बटा में पहली संख्या।
ठीक है। लौसक के मान आ गया आपका कितना 162, मौसक के मान आ गया 27, अब पहली संख्या के मान दिया हुआ है 54। 27 से 54 कटेगा कितने बार में? 2 बार में। 27 दूनी के 54 और 2 से कटेगा 162, 2 8 16, 2 1 2, 81 बार में। आप देखिए इसका 81 ऑप्शन में डी नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 49 में, संख्या 12, 15, 21 का मौसम क्या होगा? बहुत ही क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट कर दिया। 12 का, 15 का, 21 का मौसम। तो सबसे पहले 12 और 15 का हम लोग ऐसे तोड़ेंगे। 12 एकम 12, 15 में से 12 गया 3, फिर 12, 3 चौके 12, फिर 3 से हम लोग भाग देंगे 15 किस में? 21 में। 3 7 21, यानी 3। इसका जो आया ना मौसम कितना आया? 3 आया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। आइए 49 के बाद आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 50 में। कौन सा अपरिमेय संख्या है? इसमें कौन अपरिमेय संख्या है बाबू? ये परिमेय है, ये भी परिमेय है कि नहीं? ये परिमेय है, ये अपरिमेय, क्योंकि इसमें रूट दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? अपरिमेय संख्या है ना। 50 तक क्लियर हुआ। और आपको अब 51 नंबर सवाल में बोल रहा है कि कौन परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। लेकिन परिमेय संख्या जो बोल रहा है ना, देखिए परिमेय संख्या ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सिंपली यहाँ पैसे कर लीजिएगा। देखिए हम आपको इसमें कुछ चेंज कर दे रहे हैं। आप इसको जो है ना अंडर रूट यहाँ पे कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन बन रहा था। ठीक है, तो आप अब इस क्वेश्चन को हम सही कर दिए हैं। और आप अब बताइएगा कि इसका सटीक आंसर क्या होगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ताकि हमें लगे कि आप पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। आप अपने मंजिल को पाने के लिए अपना संघर्ष जारी कर दिए हैं, हम ये मान सकें। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दे करके और अपना भविष्य संवारने का काम किया। हम मिलते हैं अगले क्लास में। अब वीडियो का पार्ट 3 आएगा, जिसमें 51 से आगे वाला रहेगा, 51 से लेकर के 80 तक, है ना। धन्यवाद।